सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। आयुर्वेदा का मतलब क्या है, अगर किसी लेमैन को समझना है मतलब क्या है, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। यस, आयुर्वेद को हम अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहे, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारा मित्र वेद है। अब मित्र के बारे में तो सबको पता है कि हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, तो वैसे ही जो मित्र होता है वो क्या करता है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए भी वो आपके साथ होता है और बुरी चीज़ों में साथ देने के लिए भी वो आपके साथ होता है। और किसी मुश्किल में आप पड़ जाते हो तो वहाँ से बाहर निकलने की भी जिम्मेदारी वो लेता है, वो हमारा मित्र होता है। तो ये जो आयुर्वेद है ना, वो हमारा मित्र वेद है। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड हेल्थ, ये दोनों चीज़ें साथ में चलती है। तो कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, उसकी हर छोटी छोटी बातें, चाहे वो कोई बिजनेस टाइकून हो या कोई पॉलिटिकल लीडर हो या सुबह से शाम मेहनत करके कुछ पैसे कमा के शाम का खाना खाए, उस लेवल का कोई व्यक्ति हो, आयुर्वेद सभी के लिए है। उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से वो अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकता है, वो जो बताता है वो आयुर्वेद है। और ये आयुर्वेद की ब्यूटी ये है कि ये हम सभी के जीन्स में है, मतलब मेरे डीएनए में भी है, आपके डीएनए में भी है, और सभी व्यूअर्स के डीएनए में भी आयुर्वेद है। क्योंकि हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा को जिन्होंने हेल्दी रखा, वो आयुर्वेद डॉक्टर्स की बातें हमारे जहन में है, वो हमारे जेनेटिक्स में है। इसलिए आज आयुर्वेद के साथ लोग बहुत अच्छे से जुड़ रहे हैं। राइट, एंड जस्ट टू ऐड ऑन, लाइक हाउ इट इज डिफरेंट, एलोपैथी एग्जैक्टली क्या हुआ, दोनों में थोड़ा का डिफरेंस हम जान सकते हैं। यस, एलोपैथी पिछले कुछ 400-500 साल पहले से शुरू हुआ। Okay. उसके पहले देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इट, और आयुर्वेद हजारों सालों से है। राइट, आज बहुत सारी जगह पे एलोपैथी ने सुपर परफॉर्म किया है। मतलब अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आती है किसी को, मतलब एकदम जिंदा रखना है कैसे भी करके, तो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एडवांसमेंट और एक्सेप्टेंस, इन सारी बातों की वजह से कुछ सेगमेंट में एलोपैथी ने जो परफॉर्म किया है, इट इज़ अ ब्लेसिंग दैट वी हैव एलोपैथी सेटअप्स अवेलेबल। मतलब आज एक एम्बुलेंस आता है, वहाँ पे एक पूरा सेटअप रेडी होता है और आपको मतलब इमरजेंसी में आपकी जान बचाई जाती है। वहाँ पे एलोपैथी सुपर परफॉर्म कर रहा है, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत बढ़िया जा रही है। दूसरी बात आती है लाइफ स्टाइल की। अब लाइफ जो वर्ड है, ये ऐसा एक वर्ड है जहाँ पे साइंस की एक लिमिटेशन आ जाती है। मतलब साइंस जाते 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 एक लेवल पे वहाँ पे रुक जाता है कि हृदय धड़कता क्यों है। अब वो तो बात कुछ अलग लेवल पे चली गई। वहाँ से वो जो आत्मा की बात होती है, चेतना की बात होती है, मन की बात होती है और पंच तत्व की बात होती है, यहाँ से आयुर्वेद शुरू होता है। सो देयर आर टू सेगमेंट्स। एक आयुर्वेद जो है कि हेल्दी इंसान हेल्दी कैसे रहता है और क्या क्या छोटी छोटी गड़बड़ी एक्यूमुलेट होकर वो बड़ी बीमारी तक जाएगा, इसकी माइक्रो डिटेलिंग आयुर्वेद में बहुत अच्छे से दी हुई है। और इसके जो रिसर्च अगर हम कहें, जैसे मॉडर्न साइंस में कोई नई दवाई का रिसर्च होता है, कोई मॉलिक्यूल बनता है, तो उसके फेजेस होते हैं कि पहले वो उसको टेस्ट ट्यूब में चेक करते हैं, फिर एनिमल ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल्स, फिर यस, ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। सो फिर कुछ लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उसमें एक लेवल का सक्सेस मिलने पे फिर फेज 4 उसको मार्केट में ले जाने के लिए परमिशन मिलती है। फिर 5 साल 10 साल के बाद भी उसका इवैल्यूएशन होता है। फिर कई मेडिसिन ऐसी होती है कि 5-10 साल तक सबने प्रिस्क्राइब की, फिर लेकिन अब लगा कि यार ये फायदा तो दे रही है लेकिन नुकसान भी कर रही है, इसको खत्म करो। आयुर्वेद का जो रिसर्च हुआ है ना, वो हमारी पीढ़ियों के ऊपर हुआ है। तो जो चीज़ें हजारों सालों से हमें सिर्फ फायदा दे रही है अपनी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, उस लेवल का रिसर्च आयुर्वेद की मेथोडोलॉजी और आयुर्वेद के मेडिसिन के ऊपर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। क्योंकि आप और मैं और हमारी ऑडियंस अभी जिंदा है, मतलब हमारे आगे जो पूर्वज थे उन सभी ने आयुर्वेद लेकर के आज तक हमारी जनरेशन को पहुंचा है। दैट मीन इसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना, वो जनरेशन्स पे रिसर्च हुआ है। इसको कौन सा फेज बोला जाए, वो बोलने के लिए भी एक राउंड टेबल करना पड़ेगा कि इतनी सारी पीढ़ियों पे जिसका रिसर्च हुआ है, उसको हम कौन सा फेज का रिसर्च कर रहे हैं। सो आयुर्वेद का इतना वैलिडेशन है। और जिन चीज़ों की मात्रा आयुर्वेद में जो बताई है, उस हिसाब से आयुर्वेद डॉक्टर जब देता है, तब वो सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा करती है, वो आपको नुकसान नहीं कर सकती। ये क्लैरिटी जो आयुर्वेद की है, ये आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी ब्यूटी है।
और आयुर्वेद में स्पेसिफिकेशंस ऐसे दिए हैं कि डिसीज का डायग्नोसिस एक प्रिसाइज मैनर में होता है और उसके साथ एक बहुत बड़ा इन्फिनिट सिम्टम्स और सिम्टम्स के ग्रुप सिंड्रोम्स की भी डिटेल्स दी गई है। और वहाँ पे भी एक बड़ा ओपन विंडो रखा है कि अगर अभी भी आप कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँच रहे बट आपको ट्रीटमेंट तो करना ही है, तो वायु पित्त कफ के लेवल पे आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। ये ब्यूटी की वजह से कोविड-19 में आयुर्वेद ने जो सुपर परफॉर्म किया, मतलब बड़े बड़े आईसीयू सेटअप में भी आयुर्वेद के काढ़े पिए जाते थे स्टाफ के द्वारा और पेशेंट के द्वारा, क्योंकि उन सभी के जीन्स में तो आयुर्वेद था। सो आयुर्वेद इज दैट डीपली कनेक्टेड विथ ऑल ऑफ अस। और आयुर्वेद की दूसरी ब्यूटी हम बताएं कि मॉडर्न की मेडिसिन के साथ आयुर्वेद हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे भी काम करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में जाएंगे तो झगड़ा करेंगे। और ये कोविड-19 के सभी हॉस्पिटल सेटअप्स में सभी ने देख लिया कि बाकी जो भी दवाई चल रही थी, काढ़ा तो हमें पीना ही पीना है। सो आयुर्वेद इज दैट मच एक्सेप्टेड।